नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईकी ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया है। तो जो भी लोग इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या इस तैयारी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अन्य समूहों की परीक्षाएँ जैसे आप सब जानते हैं कि सब में लगभग जो हिंदी का सिलेबस है वो सेम ही रखा गया है। तो सब में लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग भी देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है मुहावरे से ये लिया गया है। और देखिए मुहावरे आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि जो ये मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का तात्पर्य क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है अच्छा भोजन मिल जाना, अप्रत्याशित लाभ होना, अंधे को धन मिलना या अंधे के साथ दोस्ती करना। तो देखो अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये एक मुहावरा है आपके पास। तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ होना, यानी कोई व्यक्ति है जो उस चीज़ के लिए मतलब डिज़र्व नहीं करता और वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित लाभ होना। यानी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी वैसा उसको लाभ होना। तो उसको यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना, इस तरह के मुहावरे बहुत आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए अगला आगे दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना का भावार्थ है। तो ये भी एक मुहावरा है। इसको आपने 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरा है अपने बच्चे को सुधारना, अपनी गलती सुधारना या किसी को मूर्ख बनाना। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जो उल्लू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्वार्थ का प्रतीक है, ठीक है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद देख लीजिए आंधी के आम, ये भी बहुत फेमस आपका मुहावरा है और काफ़ी मैंने देखा प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें पूछा भी गया है। तो आपको बताना है आंधी के आम होना का जो अर्थ है वो क्या है। कटे फटे आम, कच्चे आम, विपदा में लाभ या असामयिक लाभ। तो क्या हो सकता है आंधी के आम। तो जैसे आंधी आई और ढेर सारे आम अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है, जो लाभ ही लाभ उसे प्राप्त होता है, ठीक। तो असामयिक, आंधी आई और आम गिर गए, तो ये क्या है असामयिक लाभ होना, यानी कि समय से पहले क्या हो गया आपको लाभ प्राप्त हुआ। तो आंधी के आम का वही तात्पर्य होता है असामयिक लाभ होना, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अत्यधिक लज्जित होना के लिए मुहावरा बताओ। तो बताइए कौन सा है। अत्यधिक लज्जित कोई व्यक्ति अगर होता है तो उसके लिए एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है। क्या वो खून का घूंट पीना है, या अपना सा मुंह लेकर रह जाना है, या कीचड़ उछालना है, या कलेजे पर सांप लौटना है। तो बताइए क्या हो सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि जो ये मुहावरे यहाँ पर दिए जा रहे हैं इनके भी अर्थ समझने का, ठीक है। तो देखो खून का घूंट पीना यानी कि क्रोध को सह लेना, ठीक है, क्रोध को घूंट पी लेना, क्रोध को सहन करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना सा मुंह लेकर यानी कि बहुत लज्जित महसूस करना, ठीक। तो कीचड़ उछालना वही है, दूसरे पर लांछन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक। कलेजे पे सांप लौटना, इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताइए, ठीक। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। 5वां हमारा प्रश्न है भारी विपत्ति आना के लिए मुहावरा बताओ। तो बताइए जब भारी विपत्ति आती है तो उसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग अक्सर किया जाता है। टेढ़ी खीर होना, 2 नावों पर पैर रखना, बिजली गिरना या 99 का फेर। तो देखो सीधी सी बात है, बिजली गिरना, कहते हैं ना कि भाई आज तो बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने का मतलब बहुत भारी विपत्ति का आना, ठीक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न है पेट की अग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए क्या कहेंगे। एक शब्द होता है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बहुत अच्छी तरह से ये आपको पढ़ाया था। अनेक शब्दों के लिए यानी कि पूरा वाक्यांश आपके पास आएगा और उसको एक शब्द में अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो देखो पेट
की आग, पेट को कहते हैं जठर, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा जठर अंग जो हमारा होता है, तो पेट को कहते हैं जठर, और अग्नि का मतलब भूख। कहते हैं ना कि भाई पेट में बहुत आग लगी है, तो आग लगती नहीं है, वो आग कौन सी होती है, भूख की आग होती है, तो जठराग्नि उसे हम कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर हम यहाँ पर और ऑप्शनों की बात देखते हैं, अगर दावाग्नि कहते हैं तो दावा कहते हैं, दावाग्नि यानी कि जंगल की जो आग, जंगल में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि जो होता है वो कौन सी होती है, तो समुद्र की जो आग होती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ले लेते हैं, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आप पौराणिक महाभारत कथा देखें तो युधिष्ठिर जो थे वो युद्ध में हमेशा स्थिर रहे, ठीक है, कभी विचलित नहीं हुए। तो इसीलिए ये मुहावरा इन्हीं के ऊपर बनाया गया है कि युद्ध में जो व्यक्ति हमेशा स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है, तो हमेशा क्या रहता है? शाश्वत, यानी कि जो हमेशा रहता है उसे कहते हैं शाश्वत। और सत्य, जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो सत्य हमेशा रहता है, कहते हैं ना, तो जो हमेशा रहता है उसे कहते हैं शाश्वत, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, अगला 9वां प्रश्न है हमारा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन है अपत्नीक। मतलब होता है नहीं, पत्नीक मतलब पत्नी, तो जिसकी पत्नी है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे हम अपत्नीक। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। दूसरा है वियोगी। वियोगी यानी कि जो अपनी प्रेयसी के प्रेम में वियोगी है, यानी कि दूर है उससे, तो उसे कहेंगे वियोगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। विधुर कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है, ठीक है, तो उसे विधुर कहते हैं। और विपत्नीक, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यानी कि विवाह है, पत्नी है लेकिन साथ नहीं रहती है, तो इसका मतलब होता है विपत्नीक, उसे कहते हैं विपत्नीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है, आपको समझना होगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न आज का, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो उसके लिए एक शब्द है, तो क्या कहेंगे उसे? प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। तो यहाँ पर अ मतलब होता है नहीं, पत मतलब पत्ते, तो जिसके पत्ते नहीं हैं या जिसके पत्ते झड़ चुके हैं उसे कहते हैं अपत। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे 11वां है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा? तो बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि तत्सम तत्भव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। देखो, इसमें सीधा सा आंसर पे आपको लिए चलती हूँ, स्वसुर इसका हो जाएगा। तत्सम और तद्भव मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए थे, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखो, तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं हिंदी में, जिनको हम जैसे कि तैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, यथावत। और जो तद्भव होता है उनका, वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन हमने हिंदी में उनको परिवर्तित कर दिया है, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया है, उनको चेंज कर दिया है, ठीक है, सरलीकृत कह सकते हैं हम उनको, कि संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट भाषा थी, इसलिए हमने उसको सरल बना करके हिंदी में उसको तद्भव रूप दे दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहे हैं, देखो ससुर शब्द क्या है, इजीली बोलने में आ रहा है, ससुर। तो ससुर का हमने, ससुर क्या है, हिंदी का शब्द है, तद्भवीकरण कर दिया है हमने उसका, ठीक है। और अगर उसका तत्सम पूछे यानी कि संस्कृत का शब्द पूछे तो ये स्वसुर है, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको वर्तनी भी कई बार पूछी जाती है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो हिंदी व्याकरण के अंदर, तो हमेशा मल्टीपल तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा, उनको मल्टीपल दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको जब जैसे स्वसुर शब्द है तो इसकी वर्तनी आपसे कई बार पूछी जाती है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो देखो, तद्भव शब्द आपको बताना है, तो तद्भव वही हिंदी के जो शब्द हैं जो संस्कृत से हमने तद्भवीकृत किए हैं, शुद्ध परिमार्जित किए हैं या परिवर्धित किए हैं या परिष्कृत किए हैं, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे तद्भव शब्द। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है, ठीक। तो तद्भव देखो, कृष्ण, गायक, ससुर या यूथ, तो कौन सा है यहाँ पे? बिल्कुल, इसमें भी आपको सीधे सा आंसर मिल चुका होगा। ससुर शब्द जो क्या है हमारा तद्भव शब्द है। कृष्ण भी
तत्सम है, गायक भी तत्सम है, यूथ भी तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा 13वां प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो फिर से आपको तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द बताना है। तो कान, दिन, बाहर या जमुना। तो देखो यहाँ पर एक ही शब्द है दिन, जो कि तत्सम है। दिन का होता है दिवस, ठीक है, तद्भव उसका दिन का दिवस तद्भव हो जाएगा। कान का कर्ण हो जाएगा, ठीक। बाहर और जमुना ये क्या है, सारे तद्भव शब्द हैं, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, तद्भव शब्द ईख का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो फिर तद्भव शब्द ईख है और उसका हमने तद्भव तत्सम बताना यानी कि संस्कृत बतानी है उसकी। तो इक्षु जो है उसे संस्कृत में कहते हैं, ईख को यानी कि जो गन्ना होता है, ठीक है, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, तो इसको हम तद्भव में इसका ईख बन गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी क्या है, तद्भव शब्द है यानी हिंदी का शब्द है, और उसका तत्सम यानी कि संस्कृत अगर बताना है आपको तो उसका सीधे से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अट्टालिका हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16वां, शब्द युग्म तुरंग और तरंग का अर्थ भेद है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए और ऐसे प्रश्न अब बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए 16वां प्रश्न है हमारा तुरंग और तरंग। देखो बहुत छोटा अंतर है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत छोटा अंतर है और इसी में हम लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं। तो देखो तुरंग जो होता है वो किसका यहाँ पे नाम है, तुरंग कहते हैं घोड़े को, और घोड़े का पर्यायवाची एक क्या है, अश्व है, ठीक। और तरंग, तरंग मतलब जो लहरें समुद्र में या चलती है ना तालाब में, तो उसे कहते हैं तरंग, और तरंग का एक पर्याय है उर्मी, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे पता चली, एक तो तुरंग और तरंग का अर्थ पता चला, दूसरा आपको इनके पर्यायवाची पता चले। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो, देखते हो, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए अगला इसके बाद 17वां प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित शब्द निधन और निर्धन शब्द युग्म में भेद कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से निधन शब्द का अर्थ क्या है और निर्धन शब्द का अर्थ क्या है। देखो एक रॉ का ही मात्र अंतर है, ठीक, लेकिन इस रॉ के आने से ही इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो निधन का मतलब क्या होता है, मृत्यु होती है, कहते हैं ना उनका निधन हो गया। तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि उसका निधन हो गया है ना। और ठीक उसी तरह निर्धन जो शब्द है, निर्धन मतलब होता है निर मतलब नहीं, धन मतलब धन, तो जिसके पास धन नहीं है तो उसे कहते हैं धनहीन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको पढ़ना है। अगला हमारा 18वां प्रश्न है, समरूपी शब्द चरम और चर्म का सही अर्थ बताइए। तो फिर वही प्रश्न आपसे पूछ लिया जा रहा है, एक आपने बताना है चरम और दूसरा चर्म। तो देखो चरम का मतलब होता है, कहते हैं ना कि उसकी चरम सीमा पार हो गई, तो चरम का मतलब होता है अंतिम, और चर्म जो होता है, जो चमड़ा होता है, ठीक है, जो चमड़ा होता है उसको कहते हैं चर्म, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न ले लेते हैं, समरूपी शब्द अपकार और दूसरा क्या है उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करें। तो एक है अपकार, दूसरा है उपकार। तो देखो अपकार का मतलब होता है, क्या होता है भाई, बुराई करना, किसी की बुराई करना उसको कहते हैं अपकार, और अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो उसको कहेंगे उपकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, परिमाण और परिणाम का सही अर्थ भेद है। तो सबसे पहले तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना है तो पहले प्रश्न को सही तरह से पढ़ना होगा, ये ट्रिक है, ठीक। तो देखो बहुत क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम पढ़ने में ही गलती कर लेते हैं, ठीक। तो परिमाण और परिणाम बहुत कम अंतर है, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं महसूस हो रहा है ना। तो फिर भी इनका अंतर है
क्योंकि अर्थ की दृष्टि से ये शब्द बिल्कुल अलग हैं। तो हमें बताना है परिमाण किसे कहते हैं और परिणाम किसे कहते हैं। तो परिणाम का अर्थ तो आपको पता ही है, परिणाम का मतलब होता है नतीजा। कहते हैं ना कि इसका नतीजा या इसका परिणाम क्या होगा। तो नतीजा तो आपको मिल गया। अब देखो नतीजा भी 2 जगह आपको दिख रहा होगा, तो इन दोनों में से ही एक ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखो परिमाण का मतलब सबूत नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, आपने इनको अच्छे से समझा होगा। यदि एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आया तो आप चाहो तो रिपीट में वीडियोस चला सकते हो। तो बाकी प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं जिनमें मैंने डिटेल से इनको पढ़ाया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर सारी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।